देखें, आगा शेख सरवर जो हैं वो आपको पता है बड़े इंथुजियास्टिक और बड़े एक्टिव किस्म के प्रोमिनेंट जो हैं वो एक जर्नलिस्ट हैं, और उनकी जो डिजिटल जर्नलिज्म है उसको पूरे पाकिस्तान में नहीं बल्कि ग्लोबली जो है वो उसकी लाइकिंग है उनकी इंटेग्रिटी की वजह से। आपने देखा कि उनको उनके घर से ही जो है वो हमारी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, यानी कि मैन इन यूनिफॉर्म एज वेल एज मैन इन प्लेन क्लॉथ्स, उन्होंने आके उसको घर से अबडक्ट किया रात के वक्त, जिसकी कॉम्प्रीहेंसिव डिजिटल वेरीफाइबल एविडेंस जो है वो वीडियोस की शेप में सीसीटीवी फुटेजेस की सूरत में मौजूद है। इसी बेसिस पे पुलिस से रब्ता किया गया। ऑब्वियसली जहाँ पे रियासती इदारों के ही अपने लोग जो हैं वो इस तरह के अगवा या फोर्स इन्फोर्स्ड एबडक्शन या डिसअपीयरेंस में मुलव्वस हों तो पुलिस ऐसे ऐसे वाक़यात के मुकदमात दर्ज नहीं करती। इस बुनियाद पर आगा सरवर शेख के वालिद मोहम्मद आरिफ की तरफ से लाहौर हाई कोर्ट में एक पिटीशन दायर की गई थी 4 दिन पहले, जिसमें लाहौर हाई कोर्ट के मुअज़्ज़िज़ जज जस्टिस अज़्ज़त जावेद गुराल साहब ने जो है बड़ा कैटेगोरिकल और स्ट्रॉन्ग किस्म का ऑर्डर पास किया था आफ्टर हेयरिंग द पार्टीज, दोनों फरीकैन को सुनने के बाद और एट द सेम टाइम अपने मटीरियल जो हमने प्लेस किया था कोर्ट के सामने उसको एग्जामिन करने के बाद उन्होंने कहा कि CCPO लाहौर जो है उनको हुक्म दिया जाता है कि वो विद इन 4 डेज़ जो हैं वो उसके अंदर अंदर आगा सरवर शेख को जो है वो बाजियाब करवाएं और अदालत में प्रोड्यूस करें। अब जब 3 दिन गुजर गए तो यका पुलिस को याद आ गया कि इस वकूए का मुकदमा भी दर्ज करना है, लेकिन मुकदमा भी जो है वो उन्होंने जो मोहम्मद आरिफ साहब आगा शेख सरवर के वालिद साहब ने जो एप्लीकेशन दी थी उसके मुताबिक दर्ज ना हुआ है। ये हकाइक भी आज अदालत के सामने रखे गए, चूँकि जो एप्लीकेशन पुलिस को दी गई थी वही एप्लीकेशन कोर्ट में पिटीशन के साथ जो है वो अटैच की गई थी। तो अदालत ने जब FIR देखी तो जो दरख्वास्त दी गई थी दरख्वास्त गुजार की तरफ से और जो पुलिस का मुकदमा दर्ज किया गया, दोनों में वाज़ेह तब्दीलियाँ जो हैं वो नज़र आई अदालत को, जिस पे अदालत ने इंतहाई इजहार भरमी जो है उसका इजहार किया और उसके बाद ये वार्निंग दी कि अगर अगली तारीख तक आगा शेख सरवर को ना लेके आए तो ये जो आपने अपनी मर्जी का मुकदमा दर्ज किया ये FIR भी अदालत जो है वो कैंसिल करवाएगी और एक नया मुकदमा जो है वो इस मुकदमे का इस वकूए का दर्ज होगा। उन्होंने इस दौरान इंसानी हकूक़ के हवाले से भी बात की है कि इस मुल्क के अंदर कहीं ना कहीं इंसानी हकूक़ का जो वक़ार है उसको रहने दें और इस तरह ना गायब करें। अदालत ने इंतहाई इज़हार बरमी किया कि इस मुल्क के जो एक सिविक सिस्टम ऑफ द कंट्री है उसको तरफ से धर्म भरम कर दिया गया है। यहाँ पे आइनी हकूक़ और इंसान की जो बुनियादी इंसानी हकूक़ हैं उनको जिस तरीके से अदालत ने ये ऑब्ज़र्व किया ओपन प्रोसीडिंग में, जिस तरह पमाल किया जा रहा है, इसकी पाकिस्तान की तारीख में किसी किस्म की कोई मिसाल नहीं मिलती। और ये केस भी अदालत ने वाज़े तौर पर कहा कि उसी सिलसिले की एक कड़ी है। अब इन हालात में अदालत ने एक आखिरी मौका जो है वो दिया है आगा शेख सरवर की बाजियाबी के लिए, और हम उम्मीद करते हैं कि ऑब्वियसली उसको जल्द अज जल्द जो है वो बाजियाब करवा लिया जाएगा और ये जो भी इस उसकी बाजियाबी के बाद जो मुकदमे की कार्रवाई है वो मौसर तरीके से भी आगे मजीद बढ़ेगी। अली भाई, आपने कोई CCTV फुटेज भी प्रोवाइड की है, कोई लैपटॉप में, कोई USB में, वो उन्होंने एक्सेप्ट की है नहीं की, उस पर थोड़ा बताइए। अदालत के सामने आज हम अपने पास वो मवाद जो हमारे पास था वो ऐसी डिजिटल एविडेंस जो कि वेरीफाइबल है, ऑथेंटिक है और पब्लिक ट्रांसपेरेंसी के साथ जो है वो हमने अपने पास रखी और अदालती प्रोसीडिंग में उसका हवाला दिया कि हमारे पास CCTV फुटेजेस जो हैं वो USBs में मौजूद हैं, लैपटॉप में हमने सेव की हैं जो अदालत में ओपन कोर्ट में चलाई जा सकती हैं, जिसका हवाला मैंने पहली तारीख पे भी दिया था। तो इन्हीं हालात को मद्देनजर रखते हुए अदालत ने एक इंतहाई मौसर अब ऑर्डर पास किया जिसमें कहा ये आखिरी मौका है और इसके बाद अगर कोई प्रोग्रेस इफेक्टिव प्रोग्रेस करके उसको रिकवर ना किया गया तो जो आपने जली और झूठा मुकदमा अपने तई दर्ज कर लिया उसको कैंसिल किया जाएगा। पुलिस वाले जो इस वकूए में शामिल हैं उनके खिलाफ तो कार्रवाई होगी ही होगी। जो लोग उनको बचाने के लिए, यानी कि आप कल्प्रेट्स को सेफगार्ड कर रहे हैं और आप विक्टिम को जो है वो पुलिस जो है वो निशाना बना रही है। पाकिस्तान में इतनी अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांसेस हमने माजी में कभी पहले नहीं देखे जहां पे रियासती इदारों के लोग रियासती इदारों के अगवाकार को बचाएं और जो मुतासर फरीक है उनके साथ जो है वो ज्यादती करें और उनको दबाव में ला के उनके मुकदमात भी जो है उनके दर्ज ना करें और बुनियादी हकूक से भी जो है वो पहले ज्यादती करके, यानी कि चोरी करने के बाद मुसलसल इंतजामी इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए, नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए
वो सीना जोरी करें, ये एक नाकाबिले कबूल फेल है और हम उम्मीद करते हैं कि अगली डेट तक इंशाल्लाह वो बाजियाब हो जाएगा। क्या आपको लगता है कि जो आए बाएं शाह आज कर रहे थे तो ये प्रोड्यूस कर देंगे? देखें, अदालत का चूँकि ऑर्डर इफेक्टिव है, हमने माजी में इस तरह के हालात देखे हैं, हमें नज़र आता है कि मुमकिन तौर पर इंशाल्लाह अगली तारीख से पहले आगा शेख सरवर जो है उसको बाजियाब कामयाबी से करवा लिया जाएगा। अदरवाइज़ जो है, जो ये अदालतें ही हैं, अगर मौसर अदालतें ऑर्डर पास करें और अपने ऑर्डर्स पर इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करवा दें तो रियासती कोई भी इदारा हो या कोई भी इंतज़ामिया हो, हमने माजी में सारे केस देखे हैं कि उनकी जरूरत नहीं है कि अदालती ऑर्डर की मुसलसल जो है वो इस तरह हुक्म अतवी करते जाएं। अली भाई, जज साहब ने उठाने वालों के अगवाकारों के यूनिफॉर्म उतारने की भी बात की, उस पर थोड़ी सी रोशनी डाल दी। क्या दिमाग यही वो ऐसा तासुर यहाँ से कायम होता है कि अदालत ने जिस सख्ती से कहा कि उनके यूनिफॉर्म जो मैन इन यूनिफॉर्म है उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो गए, उनके यूनिफॉर्म भी अदालत मेक श्योर करेगी उतरवाए जाएं और ऑब्वियसली उनके अगेंस्ट जो है वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीडिंग भी जो है वो की जाएगी। यही वो अवामिल हैं, यही वो अदालती ऑब्जर्वेशन और ऑर्डर है जिसकी बुनियाद पर अदालत ने आखिरी मौका दिया है कि ये आखिरी मौका है। इससे पहले हर सूरत जो है वो ये बाजियाबी जो है आगा सरवर शेख की वो यकीनी बनाई जाए और हम उम्मीद करते हैं कि इस अदालती ऑर्डर पे जिस मौसर तरीके से अदालत ने आज ओपन कोर्ट में प्रोसीडिंग की है और जो भी अपना पुलिस वाले जो बिल्कुल एक गैर संजीदा रवैये के साथ आए हैं, जिस तरीके से अदालत ने उनको एक डील किया है और एक स्टर्निंग किस्म के रिमार्क्स पास करने के बाद ऑर्डर जो पास किए हैं, यही हमें यकीन दिलाता है कि इंशाल्लाह बारिक व तआला अगली तारीख तक वो है वो बाजियाब इंशाल्लाह लाजमी होना चाहिए। इतनी अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांसेस हमने माजी में कभी पहले नहीं देखे, जहाँ पे रियासती इदारों के लोग रियासती इदारों के अगवाकार को बचाएं और जो मुतासर फरीक है उनके साथ जो है वो ज्यादती करें और उनको दबाव में ला के उनके मुकदमात भी जो है उनके दर्ज ना करें और बुनियादी हकूक से भी जो है वो पहले ज्यादती करके, यानी कि चोरी करने के बाद मुसलसल इंतजामी इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए, नाजायज इस्तेमाल करते हुए वो सीना जोरी करें, ये एक नाकाबिले कबूल फेल है और हम उम्मीद करते हैं कि अगली डेट तक इंशाल्लाह वो बाजियाब हो जाएगा। क्या आपको लगता है कि जो आए बाएं शाह आज कर रहे थे तो ये प्रोड्यूस कर देंगे? देखें, अदालत का चूँकि ऑर्डर इफेक्टिव है, हमने माजी में इस तरह के हालात देखे हैं, हमें नज़र आता है कि मुमकिन तौर पर इंशाल्लाह अगली तारीख से पहले आगा शेख सरवर जो है उसको बाजियाब कामयाबी से करवा लिया जाएगा। अदरवाइज़ जो है, जो ये अदालतें ही हैं, अगर मौसर अदालतें ऑर्डर पास करें और अपने ऑर्डर्स पर इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करवा दें तो रियासती कोई भी इदारा हो या कोई भी इंतज़ामिया हो, हमने माजी में सारे केस देखे हैं कि उनकी जरूरत नहीं है कि अदालती ऑर्डर की मुसलसल जो है वो इस तरह हुक्म अतवी करते जाएं। अली भाई, जज साहब ने उठाने वालों के अगवाकारों के यूनिफॉर्म उतारने की भी बात की, उस पर थोड़ी सी रोशनी डाल दी। क्या दिमाग यही वो ऐसा तासुर यहाँ से कायम होता है कि अदालत ने जिस सख्ती से कहा कि उनके यूनिफॉर्म जो मैन इन यूनिफॉर्म है उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो गए, उनके यूनिफॉर्म भी अदालत मेक श्योर करेगी उतरवाए जाएं और ऑब्वियसली उनके अगेंस्ट जो है वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीडिंग भी जो है वो की जाएगी। यही वो अवामिल हैं, यही वो अदालती ऑब्जर्वेशन और ऑर्डर है जिसकी बुनियाद पर अदालत ने आखिरी मौका दिया है कि ये आखिरी मौका है। इससे पहले हर सूरत जो है वो ये बाजियाबी जो है आगा सरवर शेख की वो यकीनी बनाई जाए और हम उम्मीद करते हैं कि इस अदालती ऑर्डर पे जिस मौसर तरीके से अदालत ने आज ओपन कोर्ट में प्रोसीडिंग की है और जो भी अपना पुलिस वाले जो बिल्कुल एक गैर संजीदा रवैये के साथ आए हैं, जिस तरीके से अदालत ने उनको एक डील किया और एक स्टर्निंग किस्म के रिमार्क्स पास करने के बाद ऑर्डर जो पास किए हैं, यही हमें यकीन दिलाता है कि इंशाल्लाह बारिक व तआला अगली तारीख तक वो है वो बाजियाब इंशाल्लाह लाजमी होना चाहिए। थैंक यू।